स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वॉल्विंग लर्नर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा टॉपिक है। आज से हम लोग का यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग लर्नर्स, और ये हमारा लास्ट यूनिट होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का और सेकेंड सेमेस्टर का भी। इसके बाद हम लोग थर्ड सेमेस्टर में एंटर कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट 3 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग लर्नर, उसका पहला टॉपिक है इन्वॉल्विंग लर्नर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी बच्चे को कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है, इसे ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ट्रेडिशनली इट हैज़ बीन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू डू ऑल द प्लानिंग फॉर टीचिंग लर्निंग, बट प्रेजेंटली इट इज़ कंसिडर्ड एज अ शेयर्ड एक्टिविटी बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर अबाउट कंटेन एक्टिविटी अप्रोच एंड असेसमेंट। यानी ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, ये टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता था कि वो कैसे प्लान करके बच्चे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कराए। लेकिन आज क्या है, ये एक शेयर एक्टिविटी बन गया है टीचर और लर्नर के, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच का, जिसमें कि कंटेंट, एक्टिविटी, अप्रोचेज और असेसमेंट का सहारा लिया जाता है। एप्रिशिएटिंग डायलॉग एमंग पीर, दो पार्ट में इसे समझाने की कोशिश की गई है। एप्रिशिएटिंग डायलॉग एमंग पीर ये पहला पार्ट है। यू शुड अप्रिशिएट डायलॉग्स एमंग पीर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पीर ग्रुप होता है, जो बच्चों लोगों का अपना ग्रुप होता है, उसके बीच जो भी बातचीत होती है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। डायलॉग इन्वॉल्व्स वन टू वन इंटरेक्शन इन द क्लासरूम एमंग द लर्नर, सारे बच्चे एक दूसरे से वन टू वन इंटरेक्शन कर सकें। डायलॉग प्रोवाइड द स्पेस टू लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन आइडिया ऑन साइंटिफिक कंसेप्ट्स, और साइंटिफिक कंसेप्ट्स में कहीं ना कहीं नए नए आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए बच्चे को प्रेरित कर सके। इट मे लीड टू अ डिस्कशन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस एन आर्ग्यूमेंटेशन। डायलॉग में भी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, डायलॉग स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड डायलॉग क्या होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डायलॉग क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डायलॉग हो गया, इट मे बी यूज्ड बाय द टीचर एंड द लर्नर एज a mean of orienting the dialogue discourse toward understanding the problem under consideration। यानी स्ट्रक्चर डायलॉग वो डायलॉग होता है जो टीचर और बच्चे दोनों की तरफ से यूज़ किया जाता है, और बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डायलॉग क्या होता है? इट मे ऑल्सो बी यूज एज अ फॉर्म ऑफ डिस्कशन विच मे नॉट हैव अ डिज़ायर्ड एंड, यानी कि ये कोई ऑफिशियल फॉर्म ऑफ डिस्कशन नहीं है, ये एक कैजुअल टॉक भी आप इसे कह सकते हैं। डायलॉग इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लासरूम टूल, ये एक डायलॉग जो है वो एक तरह से क्लासरूम का टूल के तरह भी हम देख सकते हैं इसे, विच कैन बी यूज टू फोकस ऑन अ प्रॉब्लम एंड हैज़ द पोटेंशियल टू इनकुलकेट इंटरेस्ट एमंग लर्नर एंड इंकरेज देम टू ओपन अप फॉर डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंटेशन। यानी डायलॉग को एक इम्पॉर्टेंट क्लासरूम टूल की तरह हम इसलिए देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉब्लम को फोकस करने में मदद करता है। इसमें पोटेंशियल है कि वो लर्नर के इंटरेस्ट को बाहर निकाल सके, उन्हें इंकरेज कर सके कि वो डिस्कशन और आर्ग्यूमेंटेशन करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इंकरेजिंग डायलॉग एमंग पीर also develop the bonding among them and they provide a foundation to collaborative learning, negotiating ideas and other life skills। यानी इंकरेज जब हम करते हैं, बच्चों के बीच की बातों को जब हम इंकरेज करते हैं तो उन दोनों बच्चों के बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और वो कोलाबोरेटिव लर्निंग का पार्ट बन जाते हैं, वो आइडियाज़ को नेगोशिएट कर पाते हैं और लाइफ स्किल्स कहीं ना कहीं उनके अंदर डेवलप हो पाती है। When students are engaged in conversation about their observation, hypothesis, idea and thinking on a particular activity or experiment or project, or scientific concepts, they get an opportunity to know one another perspective on the concerned issue, make connection with their prior learning and get the key point। यानी जब वो लोग एक ही चीज़ पे काम करते हैं सारे पीर मिल के, तो हर एक का पर्टिकुलर आइडिया, एक्टिविटी, जो प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट करते वक्त पता चलता है, और इस तरह वो एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और कनेक्शन बैठा पाते हैं। हाउएवर गाइडेंस ऑफ द टीचर इज़ नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि टीचर का इसमें कोई रोल ही नहीं है, गाइडेंस टीचर जो देते हैं वो नेसेसरी होता है टू हेल्प दैम रिमेन फोकस्ड ऑन द इशू। In the process of dialogue, the teacher empowered the learner through conversation and question to build their own understanding and to learn to think analytically। यानी कि इस प्रोसेस ऑफ डायलॉग में क्या होता है, टीचर एम्पावर करते हैं बच्चों को कि वो कन्वर्सेशन करें, वो क्वेश्चन पूछें, अपने अंडरस्टैंडिंग को और भी स्ट्रॉन्ग करें किसी भी टॉपिक, किसी भी कंसेप्ट में। द टीचर शुड फैसिलिटेट,
टीचर का काम है फैसिलिटेट करना यानी ऑब्जर्व करना लर्नर्स को, और जब ज़रूरत हो तभी मदद करना। द लर्नर टू लिसन टू देयर क्लासमेट अटेंटिवली without interruption and to use sensitivity to take her turn to express her ideas, और फिर उनके आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना और उन्हें जो भी तरीके की मदद चाहिए वो मदद प्रोवाइड करना बिना कोई इंटरप्शन किए। ऑब्वियसली नॉलेज इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर थ्रू सोशल इंटरेक्शन इन द क्लास। नॉलेज जो डेवलप होता है बच्चे के अंदर वो सोशल इंटरेक्शन जो वो क्लास में कर रहे हैं उससे भी डेवलप होता है। नॉलेज इज़ शेयर्ड अमंग द लर्नर, और सभी लोग एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टीचर शुड रिमेन विजिलेंट सो दैट डायलॉग डज नॉट लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन। टीचर का होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो लोग डिस्कशन करते करते गलत डायरेक्शन में जाने लगें स्टूडेंट्स, तो उन्हें फोकस्ड अपने मेन टॉपिक पे लाना, ये काम टीचर का होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? जनरेटिंग डिस्कशन। जनरेटिंग डिस्कशन को जब आप जनरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा देते हैं। जनरेटिंग एंड कंडक्टिंग डिस्कशन फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर रिक्वायर द फॉलोइंग। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? सेलेक्टिंग सुटेबल कंसेप्ट। पहले तो आपका कंसेप्ट बहुत सुटेबल होना चाहिए, यानी टॉपिक विच इंटरेक्ट द लर्नर, यानी जो जिसमें लर्नर का इंटरेस्ट हो, विच इंटरेस्ट लर्नर्स, यानी लर्नर का जिसमें इंटरेस्ट हो वैसे टॉपिक को, वैसे कंसेप्ट को आप चूज़ कीजिए। लर्नर में बी इन्वॉल्व इन दिस, लर्नर उसमें इन्वॉल्व हो जाए। क्रिएटिंग सिचुएशन लाइक एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट, वीडियो क्लिप एंड लर्नर रिपोर्ट। तो ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट करना जो कि एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट ऐसा कुछ, या वीडियो क्लिप दिखाना, या फिर कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहना। इट कैन प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू द लर्नर फॉर क्लास डिस्कशन, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म को तैयार करना लर्नर के लिए कि वो क्लास डिस्कशन कर सके। इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर, इंश्योर करना कि सारे लर्नर पार्टिसिपेट करें, यानी सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें। इंकरेजिंग द लर्नर टू पुट देयर क्वेश्चन एज वेल एज टू रेस्पॉन्स टू अदर क्वेश्चन और व्यू पॉइंट विद सुटेबल रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट, यानी इंकरेज करना लर्नर को कि वो क्वेश्चन पूछे या दूसरे के क्वेश्चन का आंसर दे या अपना व्यू पॉइंट रखे उस टॉपिक पर, यानी आर्ग्यूमेंट करे। इससे पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट कितना टॉपिक में है। प्रोबिंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर कैन फोस्टर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन लर्नर। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन टीचर से वो पूछेंगे उतना ज़्यादा उनकी क्रिएटिविटी दिखेगी और क्रिटिकल थिंकिंग भी उनका डेवलप होगा। एक्नॉलेजिंग एंड प्रेजिंग लर्नर फॉर देयर रेस्पॉन्सेस, यानी एक्नॉलेज करना और प्रेज़ करना, यानी कि कुछ अच्छा रेस्पॉन्स देने पर उन्हें शाबाशी देना। एडिंग एंड सपोर्टिंग देयर आइडियाज़, यानी कि उनके आइडियाज़ को सपोर्ट करना, उन्हें रिजेक्ट पूरी तरह से नहीं करना। समराइजिंग एंड रिव्यूइंग एंड इवेलुएटिंग द आइडिया विद द हेल्प ऑफ लर्नर एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, यानी लास्ट में एक समराइज करना टीचर का रोल है, रिव्यू करना एक तरह से या इवेलुएट करना आइडिया को एंड ऑफ द डिस्कशन में, जो कि कहीं ना कहीं लर्नर को हेल्प करे। कंक्लूजन क्या है? जनरेटिंग डिस्कशन इज़ वन ऑफ द पावरफुल वे टू लीड द लर्नर इनटू इंक्वायरी एंड लर्निंग टू लर्न। अ गुड डिस्कशन अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ अमंग ऑल द लर्नर एंड द टीचर इन द क्लास, यानी एक अच्छा डिस्कशन जो है वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ की तरह देखा जाता है टीचर और लर्नर दोनों के लिए। लर्नर गेट अपॉर्चुनिटी टू लिसन, सपोर्ट, क्रिटिसाइज, आर्ग्यूमेंट एंड इवेलुएट अदर आइडियाज़। लर्नर को ये सारे राइट मिलते हैं कि वो सुन सकता है, सपोर्ट कर सकता है, क्रिटिसाइज़ कर सकता है, आर्ग्यूमेंट कर सकता है दूसरे के आइडियाज़ पे। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।